पिछले टर्न पे मेरे ख्याल से हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर बहुत सारे क्वेश्चन लिए थे और काफी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर किए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे और भी सवाल आएंगे, रुक के। अब अपन नेक्स्ट प्रोग्रेशन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आज हम लोग जीपी के बारे में जानेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे। आज मैं बताऊंगा आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिर एक एक से बेहतरीन क्वेश्चन इसमें आएंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में जीपी कहते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शॉर्ट फॉर्म में जीपी कहते हैं। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बनती है, एक फर्स्ट टर्म होता है और उसके अंदर बार बार एक ही नंबर को जोड़ जोड़कर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनती है, वैसे ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसके अंदर भी एक फर्स्ट टर्म होगा, लेकिन एडिशन की जगह बार बार एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करके। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऐसी दिखाई पड़ती है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5 एंड सो ऑन। ये होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जहां अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बार बार एक ही नंबर जोड़ा जाता है, वहीं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बार बार एक ही नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है। ये होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहां पर ए कहलाता है फर्स्ट टर्म, वही पहले की तरह शॉर्ट फॉर्म में एफ टी, लेकिन आर यहां पर कॉमन डिफरेंस ना होकर बल्कि कहलाता है कॉमन रेशियो, शॉर्ट फॉर्म में सी आर। कॉमन रेशियो क्यों कहते हैं ये भी मैं समझा देता हूं। क्योंकि अगर ये फर्स्ट टर्म T1 है, सेकेंड टर्म T2 है, थर्ड टर्म T3 है, फोर्थ टर्म T4 है, फिफ्थ टर्म T5 है, सिक्स्थ टर्म T6 है, तो कॉमन रेशियो इसलिए कहलाता है क्योंकि आगे वाला टर्म डिवाइड बाय पीछे वाला टर्म T2 बाई T1 या T3 बाई T2 या T4 बाई T3, कोई भी आगे वाला टर्म डिवाइड बाय पीछे वाला टर्म आपको आर ही देगा। अरे आर देना ही है, क्योंकि आगे वाला टर्म आया ही कैसे है, उसको कॉमन रेशियो आर से मल्टीप्लाई करके। ये सबसे पहली चीज हो गई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्म। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसी होती है, किसको जीपी कहते हैं, ये हम समझ गए। दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आइए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज इसका जनरल टर्म। जनरल टर्म आप लोगों को पता ही है, एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिसमें जो वैल्यू रखो वही टर्म मिले, तो कॉमन सेंस लगाओ। इसका जनरल टर्म निकल के आएगा a इंटू आर की पावर n-1। बिल्कुल कॉमन सेंस है। ए तो सब में है। पहले टर्म में आर की पावर 0 एक कम, दूसरे टर्म में आर की पावर 1 एक कम, तीसरे टर्म में आर की पावर 2 एक कम, चौथे टर्म में आर क्यूब एक कम एंड सो ऑन। तो जनरल टर्म Tn निकल के आ गया a इंटू आर की पावर n-1। ये आ गया इसका जनरल टर्म। जनरल टर्म देख लें, ये होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तीसरा, तीन चीजें हमेशा सबसे पहले देखनी चाहिए। जनरल प्रोग्रेशन कैसा है, जनरल टर्म क्या है, एंड सम ऑफ इन टर्म, क्योंकि इन तीन पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। फिर आती हैं इन पर बेस्ड प्रॉपर्टीज। सबसे पहले सम ऑफ एन टर्म हम निकालना चाहते हैं, तो इसका सम ऑफ एन टर्म निकालने की ट्रिक देखिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी अपन ने सम ऑफ एन टर्म निकाला था, यहां पर भी हम सबसे पहले सम ऑफ एन टर्म निकालेंगे। सब बच्चे ध्यान देखेंगे। एन टर्म का सम निकालना चाहते हैं ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, करते 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 आखिरी टर्म आएगा ए आर की पावर n-1, उससे पहले आएगा ए आर की पावर n-2। ये जीपी है और इस जीपी में एन टर्म्स हैं और हम इनका सम निकालना चाहते हैं। मेथड बड़ा सिंपल है, मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशियो एंड सब्ट्रैक्ट। का मेथड क्या है, मेथड है मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशियो एंड सब्ट्रैक्ट। कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें, बात बन जाती है। अब मैं बताता हूं, इस पूरी इक्वेशन को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ये ए आर की पावर n-1, ए आर की पावर n बन जाएगा। और ऊपर में से नीचे वाले को घटा दो, तो जब घटाओगे तो यहां माइनस साइन, ये सब के आगे माइनस साइन लग जाएगा।
और रंगों की कोई कमी नहीं है। देखिए जब इनको जोड़ेंगे आपस में तो ये सारे कटने लग जाएंगे और आपके पास इस ओर केवल बचेगा Sn कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस आर, और इस ओर केवल बचेगा a माइनस ए आर की पावर n। तो यहां Sn की वैल्यू आ जाएगी a इंटू 1 माइनस आर की पावर n 1 माइनस आर। ये हो गया सम ऑफ n टर्म। लेकिन ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब r 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कॉमन रेशियो 1 हो गया तो घटाओगे तो 0 हो जाएगा ये R1 रखने पर। अच्छा वैसे एक बात और, अगर कॉमन रेशियो 1 हो गया तो ये GP नहीं बल्कि ऐसे दिखेगी ए कितनी बार, n बार। तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर कॉमन रेशियो 1 है तो ऐसी स्थिति में सम ऑफ n टर्म n टाइम्स a निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, n टाइम्स a। GP के साथ एक नई चीज भी निकल के सामने आती है, सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला तो आ ही गया। सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला ध्यान रखना है, साथ में इसके रिस्ट्रिक्शन भी ध्यान रखनी है कि सम ऑफ n टर्म की बात आप तभी करेंगे जब कॉमन रेशियो 1 ना हो, क्योंकि कॉमन रेशियो अगर 1 है तो ए कितनी बार लिखा है, n बार लिखा हुआ है, तो n आ गया। GP के अंदर एक नई चीज आती है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। यस, GP के अंदर एक नई चीज आती है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। लेकिन सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म की बात आप तभी करते हैं जब कॉमन रेशियो का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा हो। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म की बात आप तभी करेंगे जब कॉमन रेशियो का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा हो। मैग्नीट्यूड मॉडुलस वैल्यू, अगर कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म डज नॉट एग्जिस्ट। यह ध्यान रखना है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म अगर एग्जिस्ट करता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म की आप बात करना चाहते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म से खेलना चाहते हैं, तो भाई साहब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म की बात तभी होगी जब उसका मैग्नीट्यूड, कॉमन रेशियो का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा हो, 1 के बराबर भी नहीं। अब सोचो, मन ही मन में बताता हूं आपको, मन ही मन में बताता हूं आपको। देखो 0.1 का स्क्वायर करोगे 0.01, 0.1 का क्यूब करोगे 0.001, 0.1 की पावर 4 करोगे 0.0001। जितनी पावर बढ़ाते जाओगे, 0.1 की पावर 100 करोगे तो 0.00000000। ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं भैया, बहुत 01। यानी अगर कोई नंबर 1 से छोटा है, अगर कोई नंबर 1 से छोटा है तो उसकी पावर अगर इंफिनिटी कर दोगे तो 0 हो जाएगा। मॉड आर लेस देन 1, तो ऐसी स्थिति में r की पावर n 0 हो जाएगा। व्हेन n इज इनफाइनाइट, तो r की पावर n को 0 रख देंगे तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म a अपॉन 1 माइनस आर। GP के अंदर ये अलग सा प्रपंच, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म कितना, a अपॉन 1 माइनस आर। सिंपल सा, कॉपी कर ले, आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, बिल्कुल ध्यान देना है। ये हमने, चाहो पिछले पर रिव्यू मार लेते हैं, ये हमने 3 चीजें देखी। अभी ज्यादा तो ऐसा कुछ नहीं देखा, हमने 3 चीजें देखी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किस फॉर्म की होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म क्या होता है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ एन टर्म या सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म क्या होता है। कॉपी करो। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 3 बातें देख ली। आइए लगे हाथों GP की प्रॉपर्टीज देखें, फिर इनके सवालों पर आते हैं। आइए अब हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी है, ध्यान देना इन पर। पहली प्रॉपर्टी यही है कि GP को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर वो GP ही रहती है। देखो ध्यान से, अगर आपके पास कोई GP है, जनरल AR स्क्वायर AR क्यूब एंड सो ऑन, अगर आप GP के हर टर्म को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या हर टर्म को किसी नंबर से डिवाइड कर दो या हर टर्म को कोई पावर चढ़ा दो। अगर हर टर्म को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो AK
ए के आर स्क्वायर, ए के आर क्यूब एंड सो ऑन। अभी भी ये जीपी ही है, बस इसका फर्स्ट टर्म ए के हो गया है पर कॉमन रेशियो अभी भी आर ही है। अगर जीपी के हर नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करोगे, ए बाई के, ए आर बाई के, ए आर स्क्वायर बाई के, ए आर क्यूब बाई के, तो भी ये जीपी ही रहेगी, लेकिन फर्स्ट टर्म अब की बार ए बाई के हो जाएगा और कॉमन रेशियो अभी भी आर ही रहेगा। अगर हर नंबर को पावर चढ़ा दोगे तो ए की पावर के, ए की पावर के, आर की पावर के, ए की पावर के, आर की पावर 2 के, ए की पावर के, आर की पावर 3 के, तो अभी भी ये जीपी ही है, लेकिन फर्स्ट टर्म ए की पावर के, कॉमन रेशियो आर की पावर की। जीपी के हर टर्म को कोई पावर चढ़ा दो, जीपी के हर टर्म को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जीपी के हर टर्म को किसी नंबर से डिवाइड कर दो, जीपी रिमेन्स जीपी। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, लॉग लेने पर जीपी का एपी बन जाता है। देखो इसका लॉग ले लो तो ये देखिएगा एल एन ए आर स्क्वायर, एल एन ए आर क्यूब एंड सो ऑन। ये इसको देखो एल एन ए कॉमा एल एन ए प्लस एल एन आर कॉमा एल एन ए प्लस 2 एल एन आर कॉमा एल एन ए प्लस 3 एल एन आर कॉमा एल एन ए प्लस 4 एल एन आर। देखिए जीपी का लॉग एपी बन गया। देखो लॉग ऑफ जीपी इज एपी और इस एपी का फर्स्ट टर्म एल एन ए है और कॉमन रेशियो एल एन आर है। आइए एक और प्रॉपर्टी देखें, ये तो सिंपल प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टी 2, आइए यहीं पर प्रॉपर्टी 3 की बात मैं करने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान देंगे प्रॉपर्टी 3 पर। सुनो ध्यान से। तो 2 बेसिक प्रॉपर्टी चुन ली, अब सुनना है। अगर 3 नंबर जीपी में चुनने हैं, 3 नंबर्स इन जीपी, अक्सर जरूरत पड़ेगी इसको ए बाई आर, ए और ए आर करके लेंगे। ध्यान दें यहां कॉमन रेशियो आर है। अगर 4 नंबर्स इन जीपी चुनने हो तो ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर क्यूब चुने। सिमेट्रिकल चुनने की बात कर रहे हैं, इसका कॉमन रेशियो आर स्क्वायर है। अगर गलती से 5 नंबर जीपी में चुनने हो तो बहुत इजी है, ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर, ए आर स्क्वायर। इसका कॉमन रेशियो आर है, बिल्कुल ध्यान देंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4 पर आ जाएं। अगर 3 नंबर जीपी में हैं, इफ 3 नंबर्स ए कॉमा बी कॉमा सी इन जीपी, तो देखो बी बाई ए और सी बाई बी बराबर होंगे, क्योंकि अगर ये जीपी में है बी बाई ए भी कॉमन रेशियो होगा, सी बाई बी भी कॉमन रेशियो होगा, दैट इज बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर 3 नंबर जीपी में हैं तो मिडिल का स्क्वायर बाकी दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, मिडिल का स्क्वायर बाकी दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। अच्छा, यहीं पर प्रॉपर्टी 5 को देखें। प्रॉपर्टी 5 ज्योमेट्रिक मीन के बारे में है। ज्योमेट्रिक मीन, जैसे अर्थमेटिक मीन पढ़ा था वैसे ज्योमेट्रिक मीन। एन नंबर का चार्ट, ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए जरूरी नहीं नंबर्स जीपी में हो, कोई भी एन नंबर आपको गिवन है तो ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू an की पावर 1/n। ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर 2 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन होगा रूट ए बी, 3 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन होगा abc की पावर 1/3 एंड सो ऑन। ये ज्योमेट्रिक मीन, बिल्कुल ध्यान रखें। ज्योमेट्रिक मीन जैसे अर्थमेटिक मीन एवरेज, अर्थमेटिक मीन का एक और नाम एवरेज है, वैसे ये ज्योमेट्रिक मीन है। यहीं पर प्रॉपर्टी 6 देखें। आपको याद होगा एपी की एक प्रॉपर्टी, एपी की क्या प्रॉपर्टी कि आगे और पीछे से बराबर दूरी पर आने वाले टर्मों का सम सेम था। जो वैल्यू फर्स्ट प्लस लास्ट की आती थी वही सेकंड प्लस सेकंड लास्ट, वही थर्ड प्लस थर्ड लास्ट, वही फोर्थ प्लस फोर्थ लास्ट की आती थी।
जीपी में भी ऐसी एक प्रॉपर्टी है, ध्यान देखें, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे करते करते लास्ट का टर्म आएगा ए आर की पावर n माइनस 1, ए आर की पावर n माइनस 2, ए आर की पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन। जीपी के अंदर आगे और पीछे से बराबर दूरी पर आने वाले टर्मों का प्रोडक्ट सेम होता है। जो वैल्यू ए इंटू इसकी है वही वैल्यू दिस इंटू इसकी है, वही वैल्यू दिस इंटू इसकी है एंड सो। देखिए ध्यान से, इन जीपी द प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम फ्रंट एंड एंड इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब सेम, आगे और पीछे से बराबर दूरी पर आने वाले टर्म का प्रोडक्ट सेम होता है। अच्छा, और देखें जरा ध्यान से, एक आखिरी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 7, बस 7 ही इसके अंदर मेन प्रॉपर्टीज हैं, बाकी सम ऑफ टर्म तो बता ही दिया, बस 7 ही प्रॉपर्टी है, इन पर क्वेश्चन बनाएंगे एक से बढ़कर एक। एपी के अंदर भी एक प्रॉपर्टी बताई थी कि हर एक टर्म अपने से बराबर दूरी पर आने वाले टर्मों का अर्थमेटिक मीन होता है। जीपी के अंदर हर एक टर्म अपने से बराबर दूरी पर आने वाले टर्मों का ज्योमेट्रिक मीन होता है। आइए देखें, जैसे ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5, ए आर की पावर 6, ए आर की पावर 7, ए आर की पावर 8 एंड सो ऑन। अब दो टर्मों का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? रूट ए बी, उनका प्रोडक्ट करके रूट ले लो। अब कोई भी आप एक टर्म ले लीजिए, कोई भी टर्म, जैसे मान लो ये वाला टर्म ले लेते हो, कोई भी एक टर्म ले लो, कोई भी, तो देखो ये टर्म इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है। दो चीजों का ज्योमेट्रिक मीन कैसे मिलेगा? उनका प्रोडक्ट का रूट। अच्छा, ये टर्म इन दोनों का भी ज्योमेट्रिक मीन है, यही टर्म इन दोनों का भी ज्योमेट्रिक मीन है, और यही टर्म इन दोनों का भी ज्योमेट्रिक मीन है। कोई भी टर्म आप लेंगे, यानी एवरी टर्म इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टर्म्स एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट। अपने से बराबर दूरी पर आने वाले टर्मों का ज्योमेट्रिक मीन होगा। कॉपी करें, जीपी पढ़ ली और जीपी की सारी प्रॉपर्टीज भी देख ली। अब हम जीपी पर बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन बनाएंगे, ध्यान से देखते आइए। आइए छोटे छोटे सवालों से शुरुआत करते हैं ताकि कंसेप्ट भी डेवलप होता जाए। आइए इस क्वेश्चन को देखें, क्या कहता है क्वेश्चन? द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म। थर्ड टर्म इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म, और क्या गिवन है? एंड सेकेंड टर्म इज 8। फाइंड द सिक्स्थ टर्म। चलो देखते हैं, थर्ड टर्म कितना होगा? ए आर स्क्वायर, ये ए स्क्वायर के बराबर है फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितना होगा? ए आर, 8 दे रखा है, यहां ए से ए काट दें तो आर स्क्वायर की वैल्यू ए निकल के आ जाती है। आर स्क्वायर ए के बराबर है और ए आर 8 के बराबर है, दो सुंदर सुशील इक्वेशन। तो आर स्क्वायर अगर ए के बराबर है तो ए को आर स्क्वायर रख दो तो आर क्यूब 8 आ गया, तो आर की वैल्यू 2 निकल के आ गई। आर की वैल्यू 2 निकल के आ गई तो ए की वैल्यू 4 निकल के आ गई। ए और आर पता तो सिक्स्थ टर्म पता, तो 6 कितना? ए आर रेज पावर 5। ए कितना है? 4 इंटू आर कितना है? 2 रेज पावर 5। 4 इंटू 32, 14, 14 दूनी 128। कॉपी कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है? द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी। 3 नंबर इन जीपी सुनते ही मैं तीनों नंबर को मान लेता हूं ए बाई आर, ए और ए आर। सिमेट्रिक मानने से फायदा होता ही होता है। तो बोलता है कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इन जीपी इज 216। तो ए बाई आर इंटू ए आर 216 एंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट
देम इन पेयर्स, जोड़े जो बड़ा के, देखो कितने जोड़े बन सकते हैं, 3, a/r इंटू ए प्लस ए इंटू ए आर प्लस ए आर इंटू a/r, एंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देम इन पेयर्स इज 156, और दो दो के जोड़े बना के मल्टीप्लाई करके जोड़ा जाए तो 156 निकल के आएगा। फाइंड द नंबर्स। चलो नंबर निकालते हैं। नंबर निकालना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि हमने सिमेट्री का फायदा मिलेगा, आर से आर कट जाएगा, तो ए क्यूब की वैल्यू 216 आ जाएगी। 6 6 36, 6 से 18, ए की वैल्यू 6 आ गई। 6 का क्यूब होता है 216। अब यहां पर देखिए, इन तीनों से अगर अपन देखें तो ए स्क्वायर बाहर ले लें तो 1/r प्लस आर प्लस 1 बचेगा तुम्हारे पास, और ये 156 हो जाएगा। तो 1/r प्लस आर प्लस 1, ये 156 अपॉन ए स्क्वायर, दैट इज 36। क्या ये 6 से डिविजिबल है? 5 और 1 6, हाँ हो तो रहा है। तो 6 से डिविजिबल है, 6 दूनी 12 और 6 6 36, और ये 6 आ गया। एक बार देख लें कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। 6 से डिविजिबल है, 6 2 12, तो 30 सही आ रहा है, 26/6। तो 1/r प्लस आर की वैल्यू अगर अपन देखें तो 26/6 माइनस 1, विच इज 20/6, विच इज 10/3। अब थोड़ा सा घूरना है, चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो। ये 10/3 निकल के आ गया। आइए क्वाड्रेटिक बना लें, मल्टीप्लाई कर दे। वैसे क्वाड्रेटिक ना भी बनाए तो 1/r प्लस आर, इसको 10/3 को 3 + 1/3 लिख सकते हो। तो r की वैल्यू 3 भी चलेगी या r की वैल्यू 1/3 भी चलेगी। एक्चुअली दोनों ही चलेगी, क्योंकि r को अगर 3 लेंगे तो 1/r 1/3 हो जाएगा, और r को 1/3 लेंगे तो r की वैल्यू 3 हो जाएगी। अच्छा, चाहे 3 ले 1/3 ले, नंबर्स वही मिलेंगे। तो नंबर्स आर a/r, जैसे इसको लेके अगर अपन लिखते हैं तो a/r, a, ar, तो नंबर्स 2 6 18। और जब इसको लेके लिखेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 18 6 और 2। तो यही वो नंबर्स हैं जो कि इन सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। कॉपी करिए और क्वेश्चन देखिए। एक और क्वेश्चन कहता है, बस मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है शुरुआत में, फिर एक से एक प्रपंच क्वेश्चन भी आएंगे। अभी सवाल को पढ़ना है, इंफॉर्मेशन को ढंग से गैदर करना है और सॉल्व करना है। द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी इज 4। इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी 4 है, तो a/1 - r 4 हो गया। एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स, जब क्यूब करते हो तो फर्स्ट टर्म का भी क्यूब होगा, कॉमन रेशियो का भी क्यूब होगा, तो उनके क्यूब, अब अगर वो खुद इनफाइनाइट है तो क्यूब भी इनफाइनाइट होंगे, यानी a³ / 1 - r क्यूब, ये 192 है। सीरीज के इनफाइनाइट टर्म का सम ये आता है और उनके क्यूब्स का सम ये आता है। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, लेट अस सी व्हाट वी कैन डू। यहां से a की वैल्यू 4 × 1 - r हो जाएगी। रख दें इसमें a³ तो 4 × 4 × 4 इंटू 1 - r का होल क्यूब इंटू 1 - r क्यूब, ये 192 आ जाएगा। आइए काटे 192 को। 4 4 4 16, तो 7 8 9 32, 32 निकल के आएगा 8। अरे वाह, फिर से काट दीजिए। 4 1 4 12, अरे फिर से काट दीजिए 3। अच्छा, 1 - r के होल क्यूब को अपन ऊपर देखिए, नीचे अगर अपन देखें तो 1 - r 1 + r + r स्क्वायर आ जाएगा, और ये 3 आ गया। तो ऊपर नीचे से एक कटेगा, एक फैक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 1 - r का होल स्क्वायर इज 3 × 1 + r + r स्क्वायर। r में क्वाड्रेटिक बन गई, लेट अस सी। तो बन जाएगा 1 + r स्क्वायर - 2r इज इक्वल टू 3 + 3r + 3r स्क्वायर। सबको उधर ले जाएं तो क्या बनता है, 3r स्क्वायर - r स्क्वायर 2r स्क्वायर, 3r + 5r, 3 + 2 = 0।
बहुत ही बर्बाद सी इक्वेशन बनी है। 2 दूनी 4 है ना, तो 4 और 1 तो आ रहा है 2r² प्लस 4r प्लस r प्लस 2 फैक्टराइजेशन बचपन के तरीके 2r इंटू r प्लस 2 10th क्लास में पढ़ा करते थे ये सब कुछ। तो 2r प्लस 1 इंटू r प्लस 2 इक्वल टू 0। या तो कॉमन रेशियो -½ होगा या कॉमन रेशियो -2 होगा, लेकिन आप -2 को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि इनफाइनाइट जीपी की अगर बात चल रही है तो कॉमन रेशियो का मॉड 1 से छोटा होना चाहिए। तो कॉमन रेशियो की वैल्यू पता लग गई, ½ -½ यहां -½ रख दें तो 1 माइनस -½ 1 प्लस ½ 3/2 2a/3 तो a/3 2 6 a की वैल्यू कितनी आ गई 6। सिंपल, कॉपी कर लें। एक और क्वेश्चन देखिए, खतरनाक सा दिख रहा है सवाल, बड़ा बड़ा सा है। द सम ऑफ 3 नंबर्स विच आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी इज 21। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी सुनते ही मैं इनको a माइनस डी ए और a प्लस डी ले लूंगा। ऐसे ही 3 नंबर अपन चुनते हैं और इनका सम 21 है। a माइनस डी प्लस a प्लस डी 21 आ गया, 3a 21 आ गया, a 7 आ गया। अरे वाह, तो यानी नंबर्स हो गए 7 माइनस डी 7 और 7 प्लस डी। इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते चले। इफ द सेकेंड नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 1, सेकेंड नंबर को 1 से छोटा कर दो तो 6 हो जाएगा। एंड द थर्ड नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1, और थर्ड नंबर को 1 से बड़ा कर दो, इसमें से -1 किया, इसमें +1 किया तो 8 प्लस डी बन जाएगा। और 30 पहले वाले को नहीं छेड़ा, 7 माइनस डी पहले वाले को नहीं छेड़ा। सेकेंड नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 1, थर्ड नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1। वी ऑब्टेन 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी। अब ये तीनों जीपी में हैं तो फाइंड द नंबर। अब 3 नंबर अगर जीपी में हैं तो मिडिल का स्क्वायर बाकी दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। यही 3 नंबर के जीपी की कंडीशन पड़ी है। 6 6 36 इज इक्वल टू 8 5 48 6 48 8 7 54 माइनस डी -8d प्लस 7d माइनस डी स्क्वायर। एक बार चेक कर लें। हाँ वही तो मैं सोचूं कि अच्छा क्यों नहीं लग रहा, 56 और ये -8d प्लस 7d, बिल्कुल ये आ गया। चलिए सबको इस साइड ले आते हैं तो डी स्क्वायर प्लस डी 36 माइनस 56 माइनस 20, अरे तो फैक्टराइज हो रहा है ऐसा लग रहा है, -20 आ रहा है। तो d 5 4 20 d प्लस 5 इंटू डी -4 इक्वल टू जी। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? या तो d की वैल्यू -5 आ गई या d की वैल्यू 4 आ गई। चलिए देखें, अगर d को -5 रख दें तो d को -5 रख के तो 7 5 12 7 और 7 माइनस 5 2, और d को अगर 4 रख दें तो 7 में से 4 गए 3 7 और 7 प्लस 4 11। तो ये लीजिए, इस बार 2 पॉसिबिलिटी होंगी, 12 7 2 या 3 7 11। कॉपी कर ले। एक और क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है सवाल। pth qth rth टर्म ऑफ एपी आर इन जीपी। वाह अच्छा, pth qth rth टर्म ऑफ एपी आर इन जीपी। तो एपी का pth टर्म कितना हो जाएगा, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। qth टर्म कितना हो जाएगा, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। और rth टर्म कितना हो जाएगा, a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। अब ये तीनों जीपी में है। अगर ये तीनों जीपी में हैं तो यानी ये बात तो तय हो गई कि मिडिल का स्क्वायर बाय डी का होल स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इंटू ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। ये तो इंफॉर्मेशन हमको गिवन है। कॉमन रेशियो निकालना है।
अब चाहे दिस अपॉन दिस कर लें, दिस अपॉन दिस कर लें, तो कॉमन रेशियो की वैल्यू कोई भी कर लें, वो तो आना तो सेम ही है, जीपी कंडीशन लगा चुके हो, तो दिस अपॉन दिस कर लेते, कोई भी कर लो फर्क नहीं पड़ता, दिस अपॉन दिस कर लेते, तो ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी होल अपॉन ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। यार बड़े सारे प्रपंच हैं इसमें, मतलब पता नहीं भगवान जाने क्या कहना चाहता है। एक तो बार बार डी देख के ना, ए और डी दो वेरिएबल देख के अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। इसको डी से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो ए बाई डी प्लस क्यू माइनस वन, ए बाई डी प्लस पी माइनस वन। और इस पूरे क्वेश्चन में थोड़ी देर के लिए ए बाई डी को एक्स कह देते हैं, तो एक्स प्लस क्यू माइनस वन, एक्स प्लस पी माइनस वन। इस इक्वेशन को डी स्क्वायर से डिवाइड करो, जब डी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहां ए बाई डी प्लस क्यू माइनस वन का होल स्क्वायर, ये डी और ये डी से डिवाइड होगा, तो ए बाई डी प्लस पी माइनस वन, ए बाई डी प्लस आर माइनस वन। एक्स कह दे, कौन बार बार इतना लंबा चौड़ा लिखे, देख के डर और लग जाए। एक्स प्लस पी माइनस वन इंटू एक्स प्लस आर माइनस। अब मेरे मन में योजना बन चुकी है, वो योजना ये है कि यहां से एक्स की वैल्यू निकाल कर यहां रख देंगे, और तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। खोल दो इसको, इसको एक साथ रखें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर क्यू माइनस वन का। अब एक बार फिर से पुनः कैलकुलेशन की जाएगी, एक्स की कोफिशिएंट इधर आएगा 2q माइनस 2 और माइनस पी माइनस आर प्लस इज इक्वल टू, इस साइड निकल के आएगा p माइनस वन आर माइनस वन माइनस q माइनस वन का होल स्क्वायर। चलिए यहां माइनस 2 से 2 कटेगा, तो x की वैल्यू p माइनस वन आर माइनस वन q माइनस वन का होल स्क्वायर, और नीचे ध्यान से देखो यहां पर बनेगा 2q माइनस p माइनस आर। ये लीजिए, यहां पर मैंने x की वैल्यू पूरी निकाल ली है। अब जैसे इसको यहां रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, कॉमन रेशियो मिल जाएगा। और थोड़ा इसको कुछ और बेटर कर सकते हैं क्या, मैं इस बारे में विचार कर रहा हूं। 2q और नहीं, इसमें बहुत बेटरमेंट नहीं संभव है, पुट कर दें। अच्छा, x प्लस क्यू माइनस वन, एक्स प्लस क्यू माइनस वन बन तो रहा है, ठीक है। चलिए तो बस पुट x एंड गेट कॉमन रेशियो। क्लियर हुआ सब बच्चों को? अरे क्लियर हुआ? एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है आइए समझें। सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 56। अब इसमें कुछ ऐसा कुछ फायदेमंद दे रखा, रिजल्टिंग नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एपी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर्स, और 1 7 21 अगर घटा ले उनमें से, तो रिजल्टिंग नंबर्स फॉर्म द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी, फाइंड द नंबर्स। तो एपी के कॉन्जिक्यूटिव टर्म बन जाते हैं, तो नंबर्स निकालने हैं। चलो देखते हैं, एपी से शुरू होकर जीपी तक जा सकते हो या जीपी से शुरू होकर एपी तक जा सकते हो। सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी, लेकिन जीपी में मल्टीप्लिकेशन आता है, एपी में यार मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, लेकिन वैसे भी उलझ ही जाएगा, सम ऑफ 3 नंबर्स जीपी है। लेकिन सम की बात है, हम एपी से शुरू करेंगे। ध्यान से देखो, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर एपी के ए माइनस डी ए प्लस डी मान लेते हैं। क्या बोलता है, 1 7 21 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, यानी इसमें 1 जोड़ दें, इसमें 7 जोड़ दें, इसमें 21 जोड़ दें, तो ए माइनस डी प्लस 1 कॉमा ए प्लस 7 कॉमा ए प्लस डी प्लस 21। ये जीपी है, क्योंकि जीपी में क्या होता है, चीजें मल्टीप्लिकेशन में आती हैं, तो उससे ये मच बेटर रहेगा। सुने ध्यान से, अब ये 3 नंबर जीपी में है, जिनमें से 1 7 और 21 घटा दें तो रिजल्टिंग नंबर्स एपी में आते हैं। अब क्या दे रखा है, इस एपी का सम दे रखा है, इस जीपी का सम दे रखा है। सम कितना आएगा, ए माइनस डी प्लस 1 प्लस ए प्लस 7 प्लस ए प्लस डी प्लस 21, ये 56 दे रखा है। माइनस डी से प्लस डी कट जाएगा,
ए 3A, यहां पर आएगा 21 और 7, 28, 29, तो 56 माइनस 29, तो ए की वैल्यू देखिए, एडिशन में मानने से ज्यादा फायदे में रहे हम, तो 3A की वैल्यू 29, 30 अगर घटाते 26, 27, तो ए की वैल्यू 9, ए की वैल्यू 9 आ गई, तो ये जीपी के टर्म कितने आ गए, 10 माइनस डी, और यहां पर 10 प्लस 7 17, और यहां पर 10 प्लस 21 31 प्लस डी। जी, अब ये तीनों जीपी में है तो क्या होना चाहिए, मिडिल टर्म का स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, 10 माइनस डी 31 प्लस डी। अब इसको सॉल्व नहीं कर रहे, इजी सा है, बस मैं बोलूंगा सॉल्व एंड गेट डी। सॉल्व करेंगे, डी की वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी तो नंबर्स आ जाएंगे। इसमें एपी से शुरू करने में फायदा रहा, एपी हमेशा ही फायदेमंद रहती है क्योंकि एपी के अंदर चीजें एडिशन में आती हैं, जबकि जीपी के अंदर मल्टीप्लीकेशन में। कॉपी कर ले। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए, इन सेट ऑफ 4 नंबर, 4 नंबर का सेट है, फर्स्ट 3 जीपी में है, लास्ट 3 एपी विद कॉमन डिफरेंस 6, यानी लास्ट 3 एपी में है और इनका कॉमन डिफरेंस 6 है, तो अगर ये ए मान लूं तो ये ए माइनस 6, ये ए प्लस 6, एपी। देखो 4 नंबर का सेट है, शुरू के 3 जीपी में, अभी नहीं पता, लेकिन लास्ट 3 एपी में और उनका कॉमन डिफरेंस 6। इफ द फर्स्ट नंबर इज सेम एज फोर्थ, ये भी ए प्लस 6 है। देखो हमने एपी की कंडीशन लगा ली, कॉमन डिफरेंस की कंडीशन लगा ली, एकलौती कंडीशन जीपी की नहीं लगाई, तो मिडिल का स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। अगर ये तीनों जीपी में है, यार ललुआ हो गया भैया, खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12 इज ए स्क्वायर प्लस 6, कट गया, 12 को उधर ले जाएं, 12 और 6 18, ए की वैल्यू 2 रख दीजिए, मिल गए आपको नंबर्स। ए को 2 रख दें तो 6 और 2 8, फिर 2 माइनस 6 माइनस 4 2 8, यही है वो 4 नंबर। कॉपी कर ले।